अभी हम लोग जंतर मंतर के जो एंट्री पॉइंट था, आप देखिए कि यहाँ से 100 मीटर दूर जंतर मंतर पर सीजेपी का जो मंच था वहाँ खाली करा दिया गया है पूरा। और बाहर जहाँ एंट्री गेट था, जहाँ मेटल डिटेक्टर लगे थे, जहाँ लोगों के सामान चेक होते थे, वहाँ बैरिकेड लगा के बाहर रख दिया गया है। यहाँ बच्चे इकट्ठा है और कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। आप देखिए कि बच्चे शांति तरीके से बैठे हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी बैठ जाइए। अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सीजीपी का मंच खाली करा दिया गया है। अभी कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मंच के खाली होने से हमारे जो दिल में हौसला वो खाली नहीं होगा। हम पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी भी प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले टाइम में भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हम खाली पेट करें चाहे भर पेट करें, पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमारा। जैसे कि ना मोदी जी और ना ही ये धर्मेंद्र प्रताप जी का उनसे मतलब कोई बात नहीं हुआ, ये लोग अपना अलग ही गुल हो रखे हैं। अरे एक बार आके तुम देखो यहाँ पे किस तरह लड़कों को, बच्चों को और इवन लड़कियों को ऐसे ऐसे मारा जा रहा है, लड़कियों को ऐसे ऐसे मारा जा रहा है कि आपको देख लगा किसी की बहन है, किसी की बेटी है, अरे किसी की माँ है वो। पर मैं यही कहना चाहूंगा प्रशासन से कि जोरदार ना करे, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है अपना पीसफुल एंड कामली अपना प्रदर्शन करना, और हम प्रदर्शन करेंगे वैसे ही। इनकलाब 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 बंदे। अब चूंकि क्या है कि सौरभ दास और आशुतोष रंका जेपी नड्डा से मिलने गए, आपको भी लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ता है कि मैंने गलत किया मिलके से आज जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया पुलिस वालों ने, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, सुबह मॉर्निंग में देखा भी होगा, इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने भी सही तरीके से हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज को नहीं दिखाया। और अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इट्स ऑल अबाउट द मीडिया। मेन स्ट्रीम को अगर सच दिखाते आज ये नौबत नहीं आती। और दूसरा, सरकार जो नहीं सुन रही, और ये प्रोटेस्ट भी बहुत ही पीसफुल चल रहा था। जेपी नड्डा कब सुना, जब यहाँ पे हजारों लोगों की हत्याएं हो गई हैं, हजारों लोगों को मारा पीटा गया है। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रखा हुआ है। एक बेसिक राइट ये बच्चे मांग रहे हैं। हाँ, मैं ट्रांस महिला, मेरे लिए तो इन लोगों ने कभी कोई भलाई का काम किया नहीं, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई नहीं, बट इन बच्चों के लिए एक बेसिक राइट तक नहीं दिए गए। हाँ, ये कितनी गर्मी में कितने महीनों से कितने लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। हाँ, क्या तरीका है इन लोगों से, किस तरीके से इनकी इतनी ईगो हक हो गई है कि आज के टाइम पे ये लोग हमसे बात तक नहीं करना चाहते। हम ही इनको टैक्स पे करके, हम ही इनको वोट करके इनको बिठाया पेडेस्टल पे। आज इस तरीके से कि इनका इतना ईगो हट हुआ है कि हमारे इतने भीड़ में बच्चे, कितने लोगों पे यहाँ पे मतलब गन फायरिंग की गई है, कितने लोगों पे यहाँ पे लाठी चार्ज, हाँ लाठी चार्ज की गई है, आंसू गैस छोड़ गए हैं। हाँ, कितने लोगों को इंजरी हुई है, महिलाओं के साथ आज किस तरीके से बर्ताव किया गया है। ये तरीका है हमारी सरकार का, हमारे से ही हमने ही उनको उनको गद्दी पे बिठाया है। आप सोचिए क्या तरीका और क्या रवैया है ये। कितने बच्चे, एक बेसिक राइट, हर कंट्री का एक बेसिक राइट एजुकेशन होता है जिससे हमारे देश का भला और डेवलपमेंट होगा। हम किस देश में जी रहे हैं, मुझे अब बहुत शेम फील होता है इस कंट्री में रह के। छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए कि करीब 7:30 के आसपास में इतनी रात शाम को भी लोग छात्राएं मौजूद हैं। एक उम्मीद थी कि शायद आज जो प्रदर्शन हो सरकार सुनेगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करेगी। आज एक उम्मीद थी आप लोग, लेकिन अब वो भी उम्मीद टूट गई। सारी उम्मीदें इतनी पहले टूट गई हैं, बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं है उन चीज का। इतना इलीगल बिहेवियर, आप ये देखो, इतने बच्चों को मारा है, वो बच्चे कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उनकी सुरक्षा के लिए आए थे, आप उनकी सुरक्षा के लिए आए थे, उनको मारने आए थे। उनको भी तो देखो, उनकी सुरक्षा हो रही है या उनको आप मार पीट रहे हो? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप वो देखिए ना। आप इतने रात को अभी भी खड़े हैं और डटे हैं। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप इतने रात सवाल पूछ रहे हैं, आप इतने रात को अभी भी डटे हैं। परिवार के सदस्य भी चिंता कर रहे होंगे कि बेटी बाहर गई है, प्रदर्शन में गई है, क्या हुआ? परिवार से किसी सदस्य से बात हुई अभी तक? बात हुई, बता के आई हूँ। मेरे घर में सबको पता है और मतलब सब सपोर्ट करते हैं। मेरी खुद की बहन डॉक्टर भी है, तो वो भी सपोर्ट कर रही है। वो आ नहीं सकी बट उसने पूरा सपोर्ट भेजा है। मेरी मदर भी सपोर्ट करती है। कहाँ से आई हैं आप? हम गाजियाबाद से आया। गाजियाबाद से आप? हाँ। तो कब तक आप घर जाने की सोच रही हैं? जाएंगे, अभी नहीं जा रहे।
अभी पूरा हम पूरा समर्थ करके पूरा सपोर्ट करके जाएंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है और मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ और फिर भी मैं यहाँ पे आई। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ सबसे कि यहाँ पे आपका क्या एक्सक्यूज है ना आने का। 9 to 5 जॉब करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, लड़की होके इतनी रात तक खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। और जब भी मेरे को कल सुबह वापस 6 बजे उठ के फिर ऑफिस जाना है, फिर जॉब करने जाना है। आपका क्या एक्सक्यूज है ना आने का? अगर आप चाहते हैं तो आप आएंगे तो आइए यहाँ पे। 2 घंटे के लिए पर आइए, ये बताइए कि हाँ हम सपोर्ट में साथ में हैं और हमें जवाब चाहिए, चाहे कितनों को भी उठा के ले जाएं, पर बाकी 100 लोग आए और जवाब मांगे, क्योंकि बिना जवाब के कुछ सुनो नहीं होगा। क्या नाम है? करुणा। 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 आप देखिए कि करुणा और सिमरन दो छात्राएं हैं और इनके साथ सैकड़ों और छात्राएं हैं जो अलग अलग जंतर मंतर के हिस्से में बैठी हैं, जो ये कह रही हैं कि अब मैं अपनी जॉब करके सुबह के 6 से शाम के 10 से 6 की जॉब करके मैं यहाँ आई हूँ, हाफ डे करके आई हूँ और मैं गुड़गांव से आई हूँ और मैं यहाँ प्रदर्शन में इसलिए शामिल होने के लिए आई हूँ कि ये बताना चाहती हूँ कि लोग नाराज हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनको भी ये संदेश दे रही है कि लोग आए, क्योंकि आप देखिए कि ये अपनी जॉब सुबह 6 बजे फिर से तैयार होकर इन्हें अपने जॉब में जाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, भारत के भविष्य का सुधार हो, सरकार बातें सुने और एक सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए, जिससे देश और प्रदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़े और देश का नाम रोशन हो।